ऐसे ही हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते, मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े। हम पीछे जिस चीज के पड़े हैं वो है इस्लाम। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है या इमेजिन किया है कि बिना मुसलमान के भारत का क्या होगा? शायद नहीं, पर अगर ऐसा होता तो क्या होगा? सोचिए, अगर भारत से मुसलमान चले जाएं और भारत से सारे मुसलमान किसी और जगह जाएं, क्या होगा? क्या भारत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो वीडियो की शुरुआत में ही हम आपसे माफी मांगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। दोस्तों, ये नारा या कहें एक ऐसी लाइन है जो एकता को दर्शाती है। अगर आपने ये लाइन कहीं सबसे ज्यादा सुनी होगी तो वो केवल भारत देश ही है, जिसे हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं। भारतीय लोग अपने देश को भारत, हिंदुस्तान, चाहे भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, दिल में रखते हैं और बड़े ही शान से अपना देश कहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो लाइन है ये यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि इसके पीछे अनेकों ऐसे कारण हैं जो न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी भारत को महान कहने पर मजबूर कर देते हैं। खैर, भारत देश में विभिन्न जाति, समूह, धर्म के लोग रहते हैं और भारत में हर धर्म की एक अलग ही महत्वता है। और हर धर्म की तरह भारत में इस्लाम धर्म के मानने वाले भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन्हें हम मुसलमान के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह दुनिया के लगभग सभी देशों में मुसलमान शान से रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह भारत में भी इंडियन मुस्लिम भाई शान से रहते हैं। इतिहास पर नजर घुमाई जाए तो हिंदुस्तानी मुसलमान कई पीढ़ियों से यहीं के पैदाइश हैं। वहीं एक तरफ जो हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, एक उभरे हुए भारत में जी रहे हैं, वाकई भारत को यहाँ तक लाने में भी कई मुसलमानों का योगदान रहा है। इतिहास में ऐसी कई मुस्लिम शख्सियत रही हैं जिनके नाम अक्सर लोगों की जुबान पर छाए रहते हैं। और इन्हीं बातों से हम मान सकते हैं कि भारत में भारतीय मुसलमान क्या महत्व रखता है। लेकिन बावजूद इसके अक्सर आपने भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग ही विवाद देखा है, जहां हिंदू मुस्लिम के बीच अलग ही विवाद का ढेर लगा रहता है। कभी किसी बात के लिए तो कभी किसी बात के लिए। अक्सर आग भड़काने वाले पॉलिटिशियन के द्वारा मुस्लिमों को भारत छोड़ने को कहा जाता है। भले ही ये बात साफ तौर पर नहीं की जाती हो, लेकिन कोई ना कोई टारगेट ढूंढकर ये जताने की कोशिश की जाती है कि अगर भारत में मुसलमान ना होते तो क्या होता। पर क्या वाकई आप भारत को बिना मुसलमानों के देख सकते हैं? और क्या आपने सोचा है कि कभी अगर भारत में मुसलमान नहीं होते तो क्या होता, या अब ना रहे तो क्या होगा? वाकई ऐसा सोचना भी कठिन होगा, पर क्यों, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम इतिहास पर गौर करें तो हमें भारत के मुसलमानों द्वारा दिए गए बहुत से योगदान देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम भारत के वीर जवान से करते हैं, जिन्हें भारत में शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अब्दुल हामिद हैं, जो 1954 में इंडियन आर्मी के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए थे। भारत माता की सेवा करते हुए इस जवान ने 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि इस बहादुर सिपाही ने शहीद होने से पहले अपनी गन माउंटेड जीप से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। भारत के इतिहास में अब्दुल गफ्फार खान का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना खूब योगदान दिया। और ये तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत के वो मुस्लिम क्रांतिकारी रहे जिन्होंने भारत के बंटवारे का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन उनके इस अंदाज के कारण कई राजनेताओं ने उन पर आरोप लगाए, यहाँ तक कि 1946 के दौरान तो उन पर हमला भी किया गया था। विभाजन के बाद भले ही वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां जाकर भी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन करते रहे। ऐसे ही इतिहास के मुस्लिम शख्सियत में शुमार मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपको बता दें कि भारत में पहले ऐसे मुस्लिम रहे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे बड़े पदों पर तैनात रहे। यही नहीं, वो इन सब के अलावा एक कानून के ज्ञाता, बड़े कवि और शिक्षाविद थे। दोस्तों, अगर बात हो रही है महान भारतीय मुस्लिम शख्सियतों की, तो इस लिस्ट में भारत के मिसाइल मैन कहाँ पीछे रह सकते हैं। हमारे आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी, वाकई भारत के लिए इनके योगदान जो रहे हैं वो शायद कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। भारत के महान वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत से SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जैसे रॉकेट को लॉन्च किया, जिसके बाद से भारत अपने लॉन्च पैड से सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कैपेबल हुआ।
अब्दुल कलाम जी ने अपने जज्बे से न केवल भारत को सामूहिक रूप से मजबूत किया, बल्कि 2002 से 2007 तक अब्दुल कलाम जी ने भारत के 11वें प्रेसिडेंट का भी सम्मान पाया। ऐसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, असफ अली जैसे कई महान भारतीय मुसलमान रहे हैं जिनका भारत के लिए काफी योगदान रहा है। वहीं दोस्तों, अगर गौर फरमाया जाए कि अगर भारत में मुसलमान ही ना होते तो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे शहनाई वादक कहां से मिलते। भारत में मुसलमान ना होते तो हमें मोहम्मद रफ़ी मिल पाते, यूनुस खान और दिलीप कुमार जिनकी दीवानगी भारत में कोई उनका पार नहीं पा सकता, क्या हमें ऐसे कलाकार मिल पाते। यही नहीं, मुसलमान ना होते तो क्या जाकिर हुसैन जैसे कलाकार भारत में होते, क्या आज के समय में गायकी की दुनिया में राज करने वाले AR रहमान होते। शायद ऐसे बेहतरीन कलाकारों के बिना हमारा भारत अधूरा ही लगेगा। दोस्तों, वहीं अगर गौर किया जाए तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आज के समय में बिना मुसलमानों के एकदम वो फीकी लगेंगी। आज बॉलीवुड में खानों की फिल्में भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। ये केवल फिल्मी दुनिया की ही बात नहीं, बल्कि भारत में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोई कम नहीं है। जहां आज के समय में अजीम प्रेमजी जैसे कई मुस्लिम बिजनेसमैन लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं क्रिकेट तो भारत की जान है, जहां भी मुस्लिम खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अपने बेहतरीन खेल के अंदाज से मुस्लिम खिलाड़ियों ने भारत का दिल जीत रखा है। ऐसे में अगर भारत से मुसलमानों के जाने की बात चलती है तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से मुसलमानों के जाने से कितना बदलाव आ सकता है। चलिए मुसलमानों के बिना भारत की तस्वीर जानने की कोशिश करते हैं। भारत से अगर मुसलमान चले गए तो सबसे पहले भारत की जनसंख्या पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत की कुल जनसंख्या 14% से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम्स का है, और अगर वो सभी चले जाते हैं तो भारत की जनसंख्या में अचानक 14% की कमी आ जाएगी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हो जाएगी। मुस्लिम आबादी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी में से एक है, जिसके चलते भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगी। वहीं मुसलमानों के जाने से भारत में सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। भारत के मुस्लिम देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सोशल लाइफ में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसे में अगर भारत में मुसलमान नहीं होते तो भारत की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मुसलमानों के जाने से भारत की संस्कृति और विरासत पर भी खास प्रभाव पड़ेगा। जहां दोस्तों भारत का मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस देश है, वैसे में वो सभी चाहते हैं तो भारत एक मोनोगोमस और मोनो रिलीजियस देश बन जाएगा। अगर देखा जाए तो भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज हैं, और अगर इतनी संख्या में देश की जनसंख्या कम होती है तो इससे हमारे देश में वर्कफोर्स पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते छोटे बड़े बिजनेस भी बंद हो जाएंगे। वहीं ये प्रभाव देश की सैन्य शक्ति पर भी पड़ने वाला है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय सेना में 50,000 से ज्यादा मुस्लिम सैनिक हैं, और अगर वो कम हो जाते हैं तो हमारी भारतीय सेना में कमजोरी आना लाजमी है। हालांकि ये तो केवल इमेजिनरी सिनेरियो है, क्योंकि ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत को अगर हिंदुस्तान कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत हिंदुओं का ही देश है, बल्कि हिंदू नाम तो धर्म से कुछ सदियों पहले ही जोड़ा गया है। असल में हिंदू शब्द को सिंधु नदी के नाम से लिया गया है, जिसे फारसी में हिंदू कहा जाता था। वहीं सिंधु नदी के पूर्व में मौजूद भारतीय उपमहाद्वीप को फारसी लोगों के द्वारा हिंदुस्तान कहा जाता था। यानी कुल मिलाकर हमारा भारत देश किसी एक धर्म या जाति का नहीं, बल्कि अनेक धर्मों का घर है और रहेगा भी। वैसे वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।